आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची समेत देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को 2 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगी झारखंड। 1 अगस्त को एम्स देवघर और IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। एकीकृत पेंशन स्कीम को भी मिली मंजूरी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 27 फैसले। टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और जेल में बंद आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने की खारिज। और रांची में चल रही 15वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड, हरियाणा, ओडिशा और मिजोरम की टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे इस अवसर पर इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम सरकार के रोजगार मेला अभियान का हिस्सा है। 16वां रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रांची में यह कार्यक्रम CCL के दरभंगा हाउस के सभागार में आयोजित होगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। वे दौरे के पहले दिन देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वहीं 1 अगस्त को देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति उसी दिन धनबाद में स्थित IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लगभग 2000 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति को 10 जून को देवघर आना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। 7 अगस्त तक चलने वाले सत्र में सदन की कार्यवाही 5 दिन चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मंत्रिपरिषद ने एकीकृत पेंशन योजना, सभी थानों के लिए वाहनों की खरीदारी, संस्था निबंधन नियमावली के गठन और राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादिल ने मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय मानसून सत्र 1/8/2025 से 7/8/2025 तक आहूत किए जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची के कांके अंचल स्थित नगड़ी के रैयतों तथा किसानों ने मुलाकात कर रिम्स 2 के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स 2 के निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद पर कहा कि विकास के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। नए रिम्स के निर्माण से राज्यवासियों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। यह एजुकेशन और नौकरियों का हब भी बनेगा। डेवलपमेंट के लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए और जब मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है। रिम्स 2 अगर बनेगा तो एजुकेशन और नौकरी का हब बनेगा। वो टेंडर घोटाला मामले में आरोपी और जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 20 जून को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम ने टेंडर में कमीशनखोरी के आरोप में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पिछले वर्ष 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। रेलवे ने रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के समय और मार्ग में बदलाव किया है। नई व्यवस्था 12 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। यह स्पेशल ट्रेन हर शनिवार और सोमवार को रांची से रात 11 बजे प्रस्थान करेगी और मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, जसीडीह, क्योल और सुल्तानगंज होते हुए अगले दिन दोपहर 1 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वहीं हर रविवार और मंगलवार को भागलपुर से दोपहर 1:50 पर ट्रेन खुलेगी और देवघर, जसीडीह, क्योल, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना और मूरी होते हुए सवेरे 5:45 बजे रांची पहुंचेगी।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी विद्यालयों में किचन गार्डन पर जोर दिया जा रहा है। जिन विद्यालयों में जमीन की कमी है वहां गमले पर टमाटर, भिंडी, बीन्स, बैगन आदि मौसमी सब्जियों को रोपण करने का निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है, ताकि बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत ताजी सब्जियां दिया जा सके। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। साहिबगंज जिले के शिवगादी धाम में ऐतिहासिक श्रावणी मेले का कल शुभारंभ हुआ। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यहां श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम हैं। इस तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी। इस दिशा में DPR तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ सभी जगह पर CCTV कैमरे हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर शौचालय के लिए हम लोगों ने अभी चलंत शौचालय यहाँ पर लगवाए हैं। हम लोगों ने इस पूरे शिवगादी धाम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगभग 1 करोड़ का DPR तैयार किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज भी कई इलाकों में तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड, हरियाणा, ओडिशा और मिजोरम की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। झारखंड ने क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में पराजित किया। वहीं अंतिम 8 के अन्य मुकाबलों में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा ने बिहार और मिजोरम ने पंजाब पर रोमांचक जीत दर्ज की। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची के न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजय कुमार न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लातेहार जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 26 जुलाई को होगा। 14 जुलाई को मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 और 17 तारीख को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। पलामू में पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सहारा ने झारखंड बिहार में करोड़ों की जमीन कम दाम में बेची, सेबी में नहीं जमा किए पैसे। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, पूर्व CS सजल चक्रवर्ती के केयरटेकर पर 4 करोड़ 49 लाख रुपए हड़पने का आरोप, केस दर्ज। हिंदुस्तान लिखता है, सावन शुरू होते ही बोलबम के जयकारे से गूंजा बाबा धाम। दैनिक जागरण ने लिखा है, अब 1 सितंबर से निजी कारोबारियों के हाथों में खुदरा शराब की बिक्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची समेत देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को 2 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगी झारखंड। 1 अगस्त को एम्स देवघर और IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। एकीकृत पेंशन स्कीम को भी मिली मंजूरी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 27 फैसले। टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और जेल में बंद आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने की खारिज। और रांची में चल रही 15वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड, हरियाणा, ओडिशा और मिजोरम की टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।